हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी पे बात करेंगे। वृश्चिक राशि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव की राशि, जो व्यक्ति के आयु को दर्शाती है। तो वृश्चिक राशि के महत्वपूर्ण गुण हैं जिनकी हम पहले अपने कई वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि को सितंबर का महीना क्या क्या देने वाला है, कैसा रहेगा सितंबर 2023, इसकी बात करेंगे। आपको कितना धन लाभ होगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, व्यवसाय, धन लाभ, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। यदि आपकी वृश्चिक राशि नहीं है तो हो सकता है आपकी फैमिली में या अपने मित्रों में कोई वृश्चिक राशि का हो, तो उसके लिए भी ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में अपने मित्रों में भी शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि जो 8 नंबर की राशि है, उसके लिए चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है, छठे भाव में गुरु और राहु, नवम भाव में शुक्र विराजमान है, दशम भाव में सूर्य और बुध, एकादश भाव में लग्नेश मंगल, अति उत्तम सिचुएशन, और द्वादश भाव में मोक्ष के कारक केतु तुला राशि में। तो यह ग्रहों की स्थिति है और शनिदेव वक्र स्थिति में हैं। गुरुदेव 7 सितंबर को वक्री हो जाएंगे छठे भाव में यानी मेष राशि में। शुक्र जो वक्र स्थिति में है, यह मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को। सूर्य अपनी राशि बदलेंगे 17 सितंबर को और कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध जो 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति। साथ में मंगल जो 24 सितंबर को अस्त हो जाएंगे। तो सूर्य और शनि का जो योग बन रहा है वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ और दशम भाव में, यह 30 वर्ष के पश्चात बन रहा है। अति उत्तम योग है। दोनों केंद्रों के स्वामी केंद्र में, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में। ऐसी स्थिति 30 वर्षों के पश्चात एक बार बनती है। शनि जो वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में ही विराजमान हैं, यानी एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शश योग। शनि जो सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य से दृष्ट हैं, यानी शनि को सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो शनि बहुत बलवान है आपकी कुंडली में और ऐसी स्थिति पूरा सितंबर रहने वाली है। 17 सितंबर को सूर्य जब राशि बदलेंगे तो यह स्थिति ब्रेक हो जाएगी। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। लग्नेश एकादश भाव में और लग्नेश पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। लगन का स्वामी एकादश भाव में जाना यानी स्वास्थ्य की वृद्धि करना। लाभ का स्थान है 11वां भाव, तो आपका लाभ हो रहा है, स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, आपकी ख्याति या पॉपुलैरिटी जो है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। अगर हम आपके धन भाव की बात करें तो धन भाव का स्वामी छठे भाव में और गुरु अपनी ही राशि को देखता है और एकादश भाव में बैठा मंगल भी द्वितीय भाव को देखता है। तो धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन फिर भी धन संचय अधिक रहेगा। यदि हम आपके सुख साधनों की बात करें
तो सुख साधनों में चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है अपनी ही राशि में, और अपने पिता सूर्य से दृष्ट हैं, यानी चतुर्थ भाव बलवान है। सुख साधनों में वृद्धि होगी। शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है तो जो भी देते हैं बहुत धीरे धीरे देते हैं। सुख साधनों की वृद्धि आपकी धीरे धीरे होगी, बहुत जल्दबाजी में नहीं होगी। लेकिन सूर्य जब किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव से विच्छेद करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने घर से कुछ दूर रहना पड़े, घर से दूर जाना पड़ सकता है, आपको अपने सुख साधन त्याग करके कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। अपनी माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, तो उसका निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव के लिए दशम भाव सप्तम भाव भी है, यानी मारक भाव है। माँ के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। अगर हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, प्रेम संबंधों के मामले में अच्छी स्थिति नहीं है। उसको लग्नेश मंगल भी देखता है। मंगल आपका कॉन्फिडेंस है, आपका पराक्रम है, आपका साहस है। आप अपने प्रेम संबंधों में कुछ साहस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिसके कारण वाद विवाद उत्पन्न होगा और आपके बीच मतभेद भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम आपके ज्ञान की बात करें, आपकी एजुकेशन की बात करें, जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी बात करें, तो उनका भी ध्यान भटक सकता है, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और वह पंचम भाव को देखते हैं। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ध्यान में भटकाव आपके हो सकता है, तो कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के सप्तम भाव पर कोई भी पाप दृष्टि नहीं है, और सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में वक्री स्थिति में है, शत्रु राशि में है और जल तत्व राशि में है, चर राशि में है। तो आपके जीवन साथी के स्वभाव में जल्दी जल्दी बदलाव होगा। जब तक शुक्र वक्री हैं, यानी 4 सितंबर तक, तो 4 सितंबर तक थोड़ा स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 4 सितंबर के बाद आपका जीवन साथी आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा और उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। और जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपका जो संबंध है मधुर रहेगा। अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान है, यानी सप्तमेश। आपके जीवन साथी की सहायता से आपका भाग्य उदय होगा, आपके पिता की सहायता से आपका भाग्य उदय होगा, आपके पिता को लाभ होगा, आपके पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। तो यह स्थिति आपके भाग्य भाव की, और आप कुछ अपने सब्जेक्ट से हटकर या हायर स्टडीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हायर स्टडीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के संबंध में तो बहुत ही उत्तम मंथ रहने वाला है। पूरा महीना बुध रहेंगे वहाँ पर, बुध जो कि एकादशेश हैं, एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में, यानी व्यवसाय में वृद्धि कर रहे हैं, और दशम भाव के स्वामी दशम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपको सरकार से लाभ मिल सकता है, आपको पुरस्कार मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कंपटीशन की भावना उनके भीतर आ सकती है। तो व्यवसाय में कोई समस्या नहीं है। जो लोग सरकार से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलना निश्चित है। अगर हम आपके लाभ स्थान की बात करें तो 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में है, यानी आपको अपने व्यवसाय से लाभ मिल रहा है। आप अपना लाभ कमाने के लिए अपना पराक्रम करेंगे, कर्म करेंगे। आपका जो हॉरोस्कोप है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो आपको बाध्य करेगा कि आप अपने कर्म करें, यानी मेहनत करें, और फिर आपको धन लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यह था सितंबर महीने के लिए वृश्चिक राशि का विश्लेषण। आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है, यह विश्लेषण था। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।